बोलिए। तो हम लोग कहाँ थे? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक भारत सरकार का स्कीम है। मजदूर कामगार जो सर्विस नहीं करते हैं, खेत मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये भारत सरकार द्वारा निकाला गया है। इसमें 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन देने का प्रावधान है। ठीक है। कितने साल बाद? ये 60 साल बाद है। 60 साल हाँ, बाद इसमें हाँ आपको पेंशन 60 साल बाद मिलेगा, लेकिन आपका एज लिमिट है इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एज के अनुसार आपका EMI बन के आएगा, मतलब जितना आपका एज है उसी के हिसाब से आपको पैसा जमा करना है। जैसे हमारा 19 वर्ष हो गया मान के चलिए। हाँ, तो 19 वर्ष है तो आपको चार्ट में देखना पड़ेगा आपका लगभग, अगर 1000 वाला लेते हैं तो 50 के अंदर ही आएगा, 5000 वाला लेते हैं तो लगभग 200 के आसपास आएगा। तब सब आपको चार्ट मिलेगा। 18 से 40 का आपको चार्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये रहा चार्ट। यहाँ 18 से 40 के बीच का सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है। 228 रुपये 19 वर्ष हुआ है। 19 वर्ष का आपका उम्र है। आपको टोटल 41 वर्ष तक इस योजना को चलाना है। अगर पैसा डालना है 41 साल तक। इसमें अगर 1 साल वाला लेते हैं तो 46 रुपया कटेगा। 1000 मिले। हाँ, 1000 मान 60 साल के बाद। 60 साल के बाद अगर चाहते हैं कि हमको 1000 मिले तो आपको सिर्फ 46 रुपया पे करना है। 2000 अगर 60 साल के बाद लेना चाहते हैं तो आपको 92 रुपया पे करना है। 3000 अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 138 रुपया पे करना है। 4000 वाला के लिए 183 रुपया, और 5000 अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो 228 रुपया पे करना है आपको मंथली। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। अब इसमें लाभ क्या है? अगर इसको हम बीच में तोड़ना चाहते हैं तो माने जैसे हमको कोई मजबूरी पड़ गया, 20 वर्ष जमा किए, जब मेरा एज हुआ 41 वर्ष, कोई मजबूरी पड़ गया। ठीक है, चलिए 5 साल का ले लेते हैं। 5 साल तक आप जमा किए 228। हाँ, आपका जो भी राशि बना, ठीक है, जितना भी मांगे चलिए 50,000 हो या 40,000, जितना भी जमा किए, अगर आप इसको बीच में ड्रॉप कर देना चाहते हैं तो आपको सारा पैसा जितना भी आप इसमें आपका लगा है, मैंने हुआ है, उसका और प्लस 6.5% इंटरेस्ट रेट, जो अभी इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप अगर मान के चलिए अगर 100 रुपया इसमें जमा किए हैं तो 6.5% के हिसाब से 6 रुपया 50 पैसा आपको, 106 रुपये 50 पैसा हाँ, मतलब आएगा। जितना भी आपका अमाउंट है उसमें 6.5% आपको जोड़ बढ़ा करके उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिस अकाउंट से आपका कटा है। दूसरी चीज, लाभ क्या है इसका? इसमें 3 लोग को लाभ मिलता है। एक तो आपको, एक आपकी पत्नी को, और तीसरा है कि आप किसी नॉमिनी का अगर नॉमिनी का नाम डालें, किसी का भी, बेटा का दीजिए बेटा को, बेटी का दीजिएगा बेटी को। इसमें अगर आप 5000 वाला लिए हैं, 5000 मंथली अगर लेते हैं तो 60 साल के बाद अगर जितना दिन तक जिएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल जितना जिएंगे, आपको 5000 पर महीना पेंशन ऑटोमेटिक आपके उसी खाते में आएगा, जिसका महीने आता है। महीना अगर नहीं आया तो मान के चलिए, नहीं आया तो NSDL पोर्टल का नाम सुने हैं, सरकारी वेबसाइट है, वहाँ जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ से आप पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, तो वहाँ से आप सब चीज़ जानेंगे। इसका टोल फ्री नंबर है, कभी भी कॉल कीजिएगा, एक तुरंत, मतलब बहुत ही बढ़िया सर्विस है, तुरंत फ़ोन उठाता है। बंद करना है बंद भी कर सकते हैं, या कोई जानकारी अगर हमसे वो बात नहीं होती है तो आप पे कॉल करेंगे तो एकदम आपको ज़रूर सहायता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आएगा या वेबसाइट पे कुछ ये समझ में नहीं आती है, तब हमको कॉल कर सकते हैं। और आप छोड़ दिए काम को, इस काम को छोड़ दिए, ठीक है, और बाद में दूसरा कोई ले लिया, कोई देखिए ये हमारे से लिंक नहीं है, ये कोई मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता। मैं ठीक है, आपसे लिंकेड नहीं है, मैं मान बात, जैसे आपको मान के चलिए इस काम को छोड़कर दूसरे काम को जाना होगा, आपसे मेरा संपर्क है, ठीक है। ये तो देखिए बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि एयरटेल ही करवाता है, ये सारे बैंक के पास राइट्स है, सारे बैंक के पास ये, क्योंकि ये एयरटेल का स्कीम नहीं है ना, हम तो एयरटेल में काम कर रहे हैं, तो ये एयरटेल का स्कीम नहीं है। आपको पहले ही बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। वहाँ देखिएगा मोदी जी का फोटो दिखता है। अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके नाम पे तो कोई सरकार मजाक करेगी नहीं,
महान आदमी है वो। तो ये किसी भी बैंक जाइएगा, किसी भी बैंक अगर सीएसपी है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे वो पंजाब हो, सबके पास ये सरकार द्वारा इसका राइट्स मिला हुआ है। जो भी बैंक है वो इसको आवेदन अच्छा करवा मान के सकते हैं। चलिए हम एयरटेल से करवा लिए, ठीक है, हमको मध्य ग्रामीण से भी करवाना है, हाँ तो बैंक लिंक करवा सकते हैं। दक्षिण ग्रामीण बैंक से, जैसे उसमें भी अलग करवाना नहीं चाहते नहीं, हैं? इसमें एक व्यक्ति पे केवल एक ही चालू हो सकता है, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है ना, तो कोई ये थोड़ी है कि खाता थोड़ी है कि इसमें भी खुलवा लिए उसमें भी खुलवा लिए। एक व्यक्ति केवल एक ही बार अप्लाई कर सकता है। एक व्यक्ति एक बार सिर्फ अप्लाई किसी भी बैंक में करे? अब बैंक तो चेंज करा सकता है, लेकिन आवेदन सिर्फ एक ही बार और डाल सकता है। जैसे हमको कुछ दिन एयरटेल पे है, ठीक है, एयरटेल से कट रहा है पैसा, इसके बाद हम चाहते हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से अपना करा ले, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कौन करेंगे, मैंने दक्षिण बिहार ग्रामीण वाले करेंगे कि बैंक में जा करके संपर्क करना है आपको, बोलना है कि हमारा पहले एयरटेल पेमेंट बैंक से लिंक है, जो मेरा जो पैसा कट रहा है वो एयरटेल से लिंक कर रहा है, हम चाहते हैं कि इसको अपने बैंक से करवा ले। तो ये चीज़ें हो जाती है। कितने बैंक बहुत लोग चेंज करवाते हैं। दूसरी चीज़, लाभ पे हम लोग थे, लाभ किसको किसको मिलेगा? 3 आदमी को यहाँ पे सीधे लाभ मिलता है। जब तक आप जिंदा रहिएगा 60 साल के बाद आपको 5,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलता है। मान के चलिए हम 60 साल के बाद 5 वर्ष में माने कुछ हो गया, हाँ दुर्घटना हमारे साथ, कुछ भी अगर होता है तो ये आपका ड्रॉप नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। ये 5,000 जो आपको मिल रहा था, क्योंकि आप तो वाइफ का नाम डाले हुए यहाँ पे ना, तो आपकी पत्नी को सेम अमाउंट, मतलब 5,000 आपको मिल रहा है तो 5,000 उसको भी मिलेगा जब तक जिंदा रहेगी तब तक। अच्छा, तो हमारी पत्नी अभी नहीं है, अभी शादी वादी नहीं हुआ है, तो अभी सिंगल ही रहेगा। बीच में जब आपका शादी होगा तो उसको अपडेट करवा सकते हैं, अपडेट हो सकता है ना? हाँ, सारा चीज़ पॉसिबल है। हम चलिए 18 साल की जरूरी थोड़ी है, ये योजना 18 से चालू है, तो ये जरूरी नहीं कि 18 साल में सब शादी कर लेता है। यही बात। तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। आपको नॉमिनी चेंज करना है, नॉमिनी मान के चलिए बीच में आप डाल दिए हैं बेटी का या कुछ, तो चाहते हैं कि नहीं हम इसका नहीं इसका कर दें, तो सब चीज़ इसमें चेंज हो सकता है। और ये चेंज कौन कर सकते हैं बताइए हमको? चेंज आपका जो भी जिस पार्टनर से आप जिसे एयरटेल से अभी करवाए हैं, ठीक है, उसका उसका प्रान नंबर आपको देगा। जो भी करेगा आपको एक ATM की तरह उसका कार्ड मिलता है, उस पर PRN नंबर रहता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसको जा करके NSDL पे पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहाँ से जो आपको चेंज करना है, जो चीज़ वहाँ पे आपका अपना डिटेल्स देखना है कि क्या मेरा भरा हुआ है, कितना मेरा पेंशन कट रहा है, कितना आपका पैसा वहाँ पे स्टोर हुआ है, तो मैंने उस कार्ड से होगा। हाँ, वो कार्ड नहीं है तो सिर्फ आप PRN नंबर भी कहीं नोट करके रखे हैं, चाहे मोबाइल नंबर, जिस मतलब जरूरी नहीं है कि आप वो अगर नहीं है तो आपका पैसा मतलब ये चला गया। वो मोबाइल नंबर से लिंक होता है, मोबाइल नंबर से भी अपना PRN नंबर निकाल सकते हैं, अपना डिटेल निकाल सकते हैं। उसका एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, अटल पेंशन योजना। हम यहाँ पत्नी वाला बात कर रहे हैं, जैसे कि हम मैंने नहीं रहे और आज पत्नी का नाम नहीं डाला, फिर शादी होगा तब मैंने जो भी आपका अधिकारी हैं, जैसे कि अभी हम आ रहे हैं, आप हैं, हाँ, अभी अगर मेरे बाद एयरटेल से कोई भी आया, चाहे आप तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जानते हैं कहाँ भी एयरटेल का ऑफिस है, हाँ, वहाँ जा करके अगर आपको कोई भी इशू हो, आपको नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं कि मेरे को मेरा इतना चीज़ ये चीज़ है, इसको चेंज करके हमको इसके जगह पे ये करना है। ठीक है, अगर आप ये तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आए तो अधिकारी से संपर्क करके करवा वो भी कॉल करके ही करेंगे या अपने से करेंगे? नहीं, आपकी मौजूदगी वहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं मैंने हमको मौजूदगी होना चाहिए। वो वहाँ पे मान के हम गए, वो कॉल करके करना पड़ेगा कि मैं यहीं से कॉल कर दूंगा तभी हो जाएगा? नहीं, आप हो सकता है वो आपके यहाँ आएंगे या आप उनके पास जाइएगा, वहाँ पोर्टल पे सिस्टम पे लॉगिन करके चेंज होता है। हाँ, सिस्टम से होता है। दूसरी चीज़, पत्नी जितना दिन जिएगी उतना दिन वो तो मिलेगा, ये भी बता चुके हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं रहा, जैसे आप और आपकी पत्नी दोनों में से कोई नहीं रहा, तो आपके नॉमिनी को क्या लाभ मिलेगा? तो नॉमिनी को लाभ ये मिलेगा कि ये जो आपको बताया ना 1,000, 2,000, 3,000 सब में मतलब फिक्स है। 5 लाख वाला आप लिए हैं, सॉरी 5,000 वाला अगर लिए हैं तो 5,000 वाला में नीचे के कॉलम में देखिएगा नॉमिनी के लिए दिया हुआ है संग्रहित राशि, मतलब आपका जो टोटल राशि का जो भी बना है ये आपका संग्रहित राशि है, मतलब ब्याज इंटरेस्ट इतना बना के जितना ये बना है उसका 8,50,000 रुपया आपके नॉमिनी को
वापस कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप 1,000 वाला लिए हैं तो आपको 1,70,000 वापस, मतलब एज के अनुसार देखिए बैठा हुआ है। 1,000 वाला में 1,70,000 है, 2,000 वाला में 3,40,000 है, 3,000 वाला में 5,10,000 है, 4,000 वाला में 6,80,000 है और 5,000 वाला में 8,50,000 है। ये नॉमिनी के लिए बेनिफिट है। नॉमिनी को आपको महीना पेंशन नहीं मिलेगा, जैसे आपकी पत्नी और आपको मिल रहा था वैसे नहीं मिलेगा। इनको एक ही बार उनको 8,50,000 मिल जाएगा, एक ही बार जो नॉमिनी में होगा। हाँ, हम और हमारे पत्नी, जैसे हमारा खाता एयरटेल में, ठीक है, पत्नी का एयरटेल में खाता नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खाता जुड़ाएगा ना, जब नॉमिनी में नाम जुड़ाएगा तब खाता जुड़ेगा। जब आप ये चीज़ें जब यहाँ से आप हट जाइएगा तो ये नॉमिनी का जो भी प्रोसेस है उनको करना है। जैसे उनका अगर माने आज ही जुड़ेगा, जैसे हमारा आज शादी नहीं हुआ, शादी हो गया, हम नाम जुड़वाना चाहते हैं अपनी सारा पत्नी चीज का, डिटेल जैसे करते समय ही भरा जाता है। नॉमिनी का नाम, सॉरी, पत्नी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ भरा जाता है। बस डिटेल्स मैच होना चाहिए। जब भी उनको कोई भी क्लेम करना होता है तो उनको डिटेल्स मैच होना चाहिए कि भाई हाँ ये आदमी का उसमें नाम है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ नाम से मैच कर देने से नहीं ना कि कोई भी ले ले, उसका नाम जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, मतलब जो आधार कार्ड पे है। तो हमारा शादी ही नहीं हुआ है आज, तो अभी तो बोल रहे हैं ना कि सिंगल रहेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि 60 साल तक आप शादी नहीं करेंगे। नहीं होगा शादी, हाँ, तो होगा ही। तो उसमें सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं आप। बैंक अकाउंट चेंज करना है, बैंक चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी नेम चेंज करना है, नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, पत्नी को ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। ये अच्छा। सुविधा लेने का फायदा क्या? चलिए ठीक है, तो हमारा कर दीजिए 228 रुपये वाला। और ये आपको कस्टमर को भी ये जो लिस्ट है वो अपने पास रखिए और आपको थोड़े दिन में पोस्टर मैंने जिसको जिस कस्टमर को मैं अपने खाता खोल रहा हूँ उसको बताइए, उसको बताना है और वो चाहता है तो करवा सकता है, नहीं उसको चाहता ये है भी तो उसको ये भी बोलना है कि भाई ये एयरटेल का स्कीम नहीं है। बहुत लोग कहता है ना कि भाई एयरटेल है ये वो भी, लेकिन ये एयरटेल का स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का स्कीम है। होता है ना कि सबको राइट मिला हुआ है, सारे बैंक के पास है। अगर आपका SBI में खाता है तो SBI से करा सकते हैं, पंजाब में खाता है पंजाब से करा सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता है एयरटेल से करा सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप हमारे ही यहाँ कराइए, अगर आपको अच्छा लगा तो कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सब बात तो समझ लिए। आपको बताने का मेन कारण देख लीजिए दोस्त, मैं इन भाई से करा रहा हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक से अपना अटल पेंशन योजना, जो 41 वर्ष अभी हमारा कटेगा। 19 वर्ष का हूँ, 41 वर्ष 228 रुपये कटाऊँगा हर महीने, और उसके बाद 5,000 रुपये पर मंथ देने के लिए कहे हैं। ये कौन से है? प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत हमारे खाते में आएगा हर महीने 5,000। अभी प्रोसेस हो रहा है। हम एयरटेल का CSP है, हाँ, CSP लिए हैं, जिसको बोल सकते हैं। और जिस भी कस्टमर को कराना होगा वो एयरटेल पेमेंट बैंक से सीधा जुड़ सकते हैं, हमारे से आकर KYC अपना करा सकते हैं। फ़ोन पे गूगल पे सब कुछ चल सकता है, तुरंत ATM उसी में रहता है। और भैया से ये भी पूछ रहे हैं कि उसका ATM जैसे हम निकालना चाहते हैं कि जैसे हमको हाथ में चाहिए। शहरी इलाका में आ गया है ATM एयरटेल का, से जो शहरी इलाका है वहाँ ATM आ गया है। ग्रामीण इलाका में थोड़ा सा 1-1.5 महीना लेट हो रहा है। अच्छा। इधर भी आएगा। मास्टर कार्ड का नाम सुने होंगे ना, जो लिखा होता है मास्टर। जैसे मान के चलिए हम पेटीएम का ATM रखे हैं जिसका 250 रुपये शायद पे किए थे उस समय, तो वैसा ही हम ATM चाहते हैं कि मैंने आएगा। मास्टर कार्ड ATM कई प्रकार का होता है, कोई रुपए में बताते हैं आपको, ये दिखाइए। नहीं मिल रहा है, अभी रखे हैं लेकिन ATM है हमारे पास।
कोई बात नहीं, बता देते हैं। मास्टर कार्ड के साथ हमारा टाई अप है। जो भी हमारा एटीएम आएगा मास्टर कार्ड आएगा। अच्छा। 1 महीना लेट हो या 1 महीना 10 दिन हो, मतलब लगभग 1 महीना के आसपास में आ जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी आ जाएगा। उसको भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? पैसा पेमेंट जैसे हर बैंक चार्ज करता है। जो भी एटीएम का सालाना वो रहता है, मंथली नहीं रहता, वो 1 साल के लिए ही रहता है। 1 साल के बाद जो भी चार्ज आएगा, चार्ज तो अभी आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि ग्रामीण इलाके में तो आया नहीं है अभी, तो जब भी आएगा आपको चार्ज का पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक से जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9117225683। इस पे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम केवाईसी करा रहे हैं अपने अटल पेंशन योजना का। हाय।